सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। क्या ट्रंप अब भारत को सबक सिखाना चाहते हैं? क्या रूस अमेरिका के बीच जंग की बिसात बिछ चुकी है? क्यों इजराइल के ही 600 अधिकारी अब ट्रंप से गाजा युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे हैं? इस्राएली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अपनी सुरक्षा कैबिनेट के सामने गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया। और क्यों लेबनान की एक बैठक से पूरा मिडिल ईस्ट सुलझने के कगार पर है? आज 6 खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति में उठते बैठते तूफान है। भारत पर ट्रंप की धमकी, रूस की परमाणु चेतावनी को हल्के लहजे में टालना, गाजा से उठती लाशों पर इजरायली अफसरों की बगावत और भारत सरकार का कड़ा जवाब, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। तो शुरुआत करते हैं उस हमले से जो भारत की तेल नीति पर अमेरिका ने किया, लेकिन जवाब में भारत ने जो कहा वो अब सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आदाब, नमस्कार। आज तारीख है 5 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका मेजबान अंसार, लेकर हाजिर हूं अब तक की बड़ी इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है और उसे रूस यूक्रेन युद्ध में हो रही मौतों की कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने कहा, अब भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाया जाएगा। 30 जुलाई को 25% टैरिफ का ऐलान हुआ था, अब उससे भी आगे जाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन भारत ने जवाब दिया, हमारी खरीद हमारी मजबूरी है और जिन देशों को शिकायत है वही रूस से अरबों का व्यापार कर रहे हैं। भारत सरकार ने याद दिलाया कि यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 बिलियन यूरो का सामान खरीदा, जिसमें 16.5 मिलियन टन LNG गैस भी शामिल है और अमेरिका वो भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और उर्वरक ले रहा है। बयान में कहा गया, भारत की आलोचना अनुचित और अस्वीकार्य है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानते हैं। रूस के करीब 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां, तनाव या रणनीति? ट्रंप ने बीते हफ्ते 2 परमाणु पनडुब्बियां सही जगह भेजने का आदेश दिया। जवाब था रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के धमकी भरे बयान पर। अब रूस ने प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा, हम इस पर बहस नहीं चाहते और इसे तनाव नहीं मानते। उन्होंने साथ ही परमाणु बयानबाजी को लेकर सबको सतर्क रहने की सलाह दी। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जल्द रूस की यात्रा पर आ सकते हैं, ताकि बातचीत का रास्ता बंद न हो। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लेबनान में अहम बैठक, हिजबुल्लाह के हथियार और युद्ध विराम पर बड़ा फैसला। 5 अगस्त को लेबनान की कैबिनेट एक बहुत अहम बैठक करने जा रही है। मुद्दा है हिजबुल्लाह के हथियार और इजराइल के साथ युद्ध विराम का भविष्य। 2 विकल्प हैं। अगर हिजबुल्लाह के हथियारों को प्राथमिकता दी गई और अन रेजोल्यूशन 1701 को नकारा गया तो समझा जाएगा कि लेबनान ने युद्ध विराम रद्द कर दिया है। इसका मतलब हिजबुल्लाह को इजराइल पर सैन्य कार्रवाई की छूट। दूसरी ओर अगर हथियारों को इजराइल की वापसी और युद्ध विराम से जोड़ा गया तो इजराइल लेबनान पर दबाव बढ़ाएगा और धीरे धीरे हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई में उतर सकता है। 600 पूर्व इजरायली सुरक्षा प्रमुखों ने ट्रंप से लगाई गुहार, गाजा युद्ध रोको। दूसरी खबर है, इजराइल में भी अब आवाजें उठने लगी हैं। 600 से ज्यादा पूर्व सुरक्षा अधिकारी, जिनमें मोसाद, शिन बेट और इजरायली सेना के बड़े नाम शामिल हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर गाजा युद्ध रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बनाया जाए ताकि ये 2 साल लंबा युद्ध खत्म हो। गाजा में भूखमरी और मौत का आलम अब इजरायली समाज को भी बेचैन कर रहा है। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमला, 19 अभियुक्तों पर मुकदमा शुरू। 2024 में मॉस्को के एक म्यूजिक हॉल में हुए हमले में 149 लोग मारे गए थे और 600 से ज्यादा घायल हुए। अब इस हमले में शामिल 19 अभियुक्तों पर मुकदमा शुरू हो गया है। सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी झुके सिर के साथ डिफेंडेंट्स केज में बैठे थे। ये हमला रूस की राजधानी पर दशक में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया था। चेचन संघर्ष के बाद का सबसे खौफनाक दिन। दुनिया अब कूटनीति की चुपचाप चाल नहीं चल रही, अब हर बात खुलकर धमकी के अंदाज में हो रही है। अमेरिका हो या रूस, लेबनान हो या इजराइल, हर जगह युद्ध, दबाव और जवाबी तेवर की राजनीति चल रही है। भारत भी अब पीछे नहीं, जो बोला है वो खुले मंच से बोला है। हम पर उंगली उठाने वालों को पहले अपने आंकड़े देखने चाहिए। क्या चीन और पाकिस्तान अब रूस की तरफ से यूक्रेन की जंग में कूद चुके हैं? क्या रूस के पास अब सिर्फ अपनी सेना नहीं बल्कि भाड़े के विदेशी लड़ाके भी हैं?
और क्या ये जंग अब दो देशों के बीच नहीं बल्कि एक वैश्विक प्रॉक्सी युद्ध बन चुकी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से लड़ाई में अब चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देशों के लड़ाके शामिल हैं। आज की इन बड़ी खबरों ने साफ कर दिया कि अगस्त का महीना सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि भू राजनीति का विस्फोट लेकर आया है। ग्लोबल आवाज पर हम आपको आगे भी ऐसी हर हलचल, हर मोर्चे और हर बयान का सच बताएंगे, बिना डर के, बिना झुके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ग्लोबल आवाज, सच बोलने वाली आवाज। यमन के तट पर अफ्रीकी शरणार्थियों की दर्दनाक मौत। यमन के अब्यान प्रांत के पास समुद्र में एक नाव पलट गई। नाव में 154 इथियोपियाई शरणार्थी और प्रवासी सवार थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी आईओएम के अनुसार 68 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 74 अब भी लापता है। आईओएम प्रमुख अब्दुसत्तोर एसोएब ने बताया कि ये लोग खतरनाक समुद्री रास्तों से खाड़ी देशों में काम की तलाश में जा रहे थे। हर साल हजारों अफ्रीकी नागरिक गरीबी, हिंसा और बेरोजगारी से तंग आकर इसी रास्ते से यमन पहुंचने की कोशिश करते हैं। सीरिया के स्वेदा में फिर भड़की हिंसा। सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वेदा में ड्रूज सशस्त्र समूहों ने सरकारी आंतरिक सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। सरकारी चैनल इखबारिया टीवी के मुताबिक कम से कम एक सैनिक मारा गया है और कई घायल हुए हैं। इन समूहों ने कई गांवों पर गोलाबारी भी की, जो कि हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन है। याद रहे, इसी क्षेत्र में पिछले महीने सांप्रदायिक हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे और तब सरकार और स्थानीय गुटों के बीच एक अस्थायी शांति बनी थी जो अब टूट चुकी है। आईसीसी के मुख्य अभियोजक पर अमेरिका और ब्रिटेन का दबाव। गजा में इजरायली अधिकारियों पर युद्ध अपराधों की जांच कर रहे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ब्रिटिश प्रमुख अभियोजक करीम खान को अब खुद धमकियों और सजा की चेतावनियों का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका के कई उच्चाधिकारी करीम खान पर नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। बताया गया है कि करीम खान की सुरक्षा पर खतरा है और उनके खिलाफ संगठित डराने धमकाने का अभियान चलाया जा रहा है। ये मामला बताता है कि जब कानून ताकतवरों तक पहुंचता है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी न्याय के रास्ते में रुकावट बनने से नहीं हिचकिचाते। कभी आग, कभी भूख, कभी धरती फट रही है और कभी दिल। ये हैं आज की सच्ची अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें। अगर आपको सच सुनना है, झूठ से परे, तो ग्लोबल आवाज से जुड़े रहिए। रोज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपकी आवाज बन सकें हर उस जगह जहां इंसाफ गूंगा है।